अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर उर्दू खबर। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ वजीर आजम से कुल जमाती वफ्द की नुमाइंदगी, रियासत से नाइंसाफी का इजाला करने का मुतालिबा। तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस का अमलन आगाज, डिप्टी स्पीकर की वजाहत, चीफ मिनिस्टर के बयान की तरदीद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 18 किलो सोना जब्त, कस्टम हुकाम ने सिंगापुर के स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। जोबली बस स्टेशन में नौमौलूद लड़की की नाश दस्तियाब, नामालूम बैग की दस्तियाबी पर मुसाफिरीन में सनसनी। और सलमान खान के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करने हाई कोर्ट की सिटी पुलिस को हिदायत। तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस का अमलन आगाज हो चुका है। असम्बली डिप्टी स्पीकर MB विक्रमार्का ने वजीर आला के इस बात की तरदीद की है कि जिसमें वजीर आला N किरण कुमार रेड्डी ने असम्बली सेशन में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस का आगाज नहीं हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला किस नजरिए से ये बात कही है वो खुद ही जानते हैं। असम्बली डिप्टी स्पीकर ने जुमे के रोज मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 दिसंबर को मुनक्किद हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये तय हो चुका है कि तेलंगाना बिल पर बहस कराई जाएगी। इस मीटिंग में रियासती वजीर आला और तमाम पार्टी के जिम्मेदारान मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 3 जनवरी से असम्बली की कार्रवाई का दोबारा आगाज होगा, जिसमें अरकान असम्बली से दरख्वास्त की कि असम्बली कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई से गुरेज करें। बिल 2013 సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో టేబుల్ చేసినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి ఈ బిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలపైన తప్పనిసరిగా మీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను। सिकंदराबाद जोबली बस स्टेशन में एक नौमौलूद लड़की की नाश की दस्तयाबी से मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन पर जुमा की सुबह एक नामालूम बैग की मौजूदगी से आवाम में सरासमीगी की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि मजकूरा बस स्टेशन पर कई घंटों से एक लावारिस बैग पड़ा हुआ था। ताहम मुसाफिरीन के बैग को खोलकर देखने पर एक नौमौलूद लड़की की नाश दस्तयाब हुई। चुनांचे मुसाफिरीन ने फौरी इसकी इत्तला मुताल्लका पुलिस स्टेशन पर दी। दरियासना मारेडपल्ली पुलिस ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर नौमौलूद की नाश को हासिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ताहम मारेडपल्ली पुलिस वर्षा की तलाश में मसरूफ है। नलगुंडा जिले के जारूब कशों ने तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालिबा करते हुए नामपल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया। 15 महीनों से अपनी तनख्वाहों से महरूम जारूब कशों ने हुकाम के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। नामपल्ली में मुनक़िदा धरने में जारूब कशों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। धरने के दौरान एक खातून जारूब कश के बेहोश होने पर सूरत हाल कशीदा हो गई। పంచాయతీ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి డిపిఓ ఆఫీస్ ముట్టడి కోసం జిల్లా నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది కార్మికులు రావడం జరిగింది। ప్రశాంతంగా
మా కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ప్రశాంతంగా ధర్నా చేస్తూ ఉంటే పోలీసు వాళ్ళు కావాలని చెప్పేసి ధర్నా చేస్తున్న వాళ్ళను రెచ్చగొట్టి జనాలను లాగేసి కార్మికులను డీసీఎంలో లాక్కపోయి దేశంలో పెట్టడం జరిగింది. మా కార్మికులు మహిళా కార్మికులకు దెబ్బలు తాకడం జరిగింది. మాది మంచాల్ మండల్ రంగారెడ్డి జిల్లా. జీవో 70 ప్రకారం కనీస వేతనాలు 7,000. महबूबनगर में पेश आए बस हादसे के महलूकीन को इजाफी एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। एक रोजा भूख हड़ताल में महबूबनगर बस सानिहा के विरसा ने हिस्सा लिया। महलूकीन ने फौरी तौर पर विरसा को 20 था 25 लाख फी खानदान एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने को नाकाफी बताया। कि गवर्नमेंट हमारी तरफ से हमारे लिए इंसाफ करे कि एक्स ग्रेशिया 1 लाख अनाउंस करे। तो 1 लाख से क्या होता है, छोटे बच्चियां हैं मेरे, उनकी एजुकेशन है, अभी आगे तालीम और तरबियत और शादियों का भी रहता कि मैं कैसे करूं मैं वो सब चीज़ें कि गवर्नमेंट को कम से कम 25 लाख रुपए तो कंपनसेशन के तहत देना चाहिए और हम एक नौकरी गवर्नमेंट नौकरी दे दिए तो मैं बच्चों का आगे मुस्तकबिल में देख सकती हूँ कुछ भी, कि पूरी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही, मेरे हस्बैंड के बाद मेरे ऊपर ही आ गई है मेरे बच्चों की। तो हम लोग बहुत अकेले हो गए हैं उनके इंतकाल के बाद, तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये हमारे लिए कोई स्टैंड होने के लिए तैयार ही नहीं है। यही आज इसके लिए ही हम लोग आए हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारे ताल्लुक से कुछ हेल्प करे। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने फिल्म अदाकार सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तस्दीक की है। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट ने सिटी पुलिस को हिदायत जारी की है कि अदाकार सलमान खान के खिलाफ केस बुक की जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। The local jurisdictional court saying that he had watched a TV serial, The Big Boss, and he had said that some contents of that particular serial were offensive to his religious beliefs, and the Honorable Court had on 10th referred that matter for investigation to Falaknuma SHO. The Falaknuma SHO, on receipt of the complaint from the court, had registered a case under section 295A IPC and taken up अपने देरीना हल तलब मसाइल और मुतालिबात की तकमील में ताखिर के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन ने सिकंदराबाद में एहतजाज बुलंद किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुलाजमीन ने अपने 36 नुकाती मंशूर और मुतालिबात पर जोर देने के मकसद से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने VRS से मुस्तफिद होने वाले मुलाजमीन के बच्चों के लिए नौकरियां देने का भी मुतालिबा किया। रेलवे मुलाजमीन की यूनियन के लीडर के शिवा कुमार ने रेलवे हुकाम से मुतालिबा किया कि फिलफौर मुलाजमीन की मांगें पूरी की जाए। बसूरत दिगर उन्होंने मुल्कगीर सतह पर हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। आज देश भर में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के कॉल पर स्ट्राइक बैलेट लिया जा रहा है। रेल मजदूर पूरा देश में एक 12 लाख रेल मजदूर हड़ताल करने के लिए निर्णय लेने के लिए स्ट्राइक बैलेट किया जा रहा है। उसमें पे कमीशन निर्माण करने के लिए खालियों को भर्ती करो और प्राइवेटाइजेशन बंद करो, ताकि ऐसा बहुत डिमांड्स पर हम लड़ाई के मार्ग में हम उतरे हैं। आज स्ट्राइक बैलेट के नाते हम एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन ले रहे हैं कि स्ट्राइक करना या नहीं। जब मेजॉरिटी डिसीजन लेगा कि स्ट्राइक करना है तो हम इमीडिएटली स्ट्राइक नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और स्ट्राइक के लिए तैयार होंगे। और अभी तो ये चेतावनी की मार्ग है। हम तो बोल रहे हैं कि यूपीए सरकार खबरदार, ये रेल मजदूर हड़ताल के लिए लड़ाई के लिए रेडी है और आप लोग जब रेल मजदूर के डिमांड्स को हम अमल नहीं करेंगे तो हम हड़ताल पे जाएंगे।
अखिलियती कॉरपोरेशन और राजू युवा करनालू के ज़ेर एहतमाम 20 दिसंबर को अनवरलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में एक जॉब मेला मुनक्किद किया गया। बताया गया है कि बेरोजगार और हुनरमंद तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से जुमे को अनवरलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां लगभग 2100 नौजवानों के लिए मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। रोजगार हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद नौजवान हफ्ते के रोज भी अनवरलूम कॉलेज में मुनक्किद शुदनी जॉब मेले से रुजू हो सकते हैं, जहां इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कस्टमर केयर, सिक्योरिटी गार्ड्स, वॉचमैन, अकाउंटेंट के अलावा दीगर बहुत सारी जायदादों पर तकर्रुर अमल में आएगा। We are conducting the District Employment Exchange Rangareddy. As REO Rangareddy, we are holding this mega job mela with over 58 employers and 2,400 vacancies in various private sector establishments of various qualifications. And we really feel happy that there has been a good response till date with regard to the response from the employers and also from the job seekers. This effort is a small effort in our motto or endeavor to be as a good facilitator, that is employment exchange will act as a facilitator for the providing the jobs to the job seekers and also coordinate with the best employers in the region of Rangareddy, and such more number of such job drives or job melas we are planning to conduct in the future also for the benefit of the unemployed and the youth. मरकजी वजीर जयराम रमेश ने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को नई दिल्ली में बेहतरीन हुकूमत के अवार्ड से नवाजा। चंद हफ्ते कबल सर्वे के बाद मशहूर जरीदे इंडिया टुडे ने आंध्र प्रदेश को बेहतरीन हुकूमत के एजाज के लिए मुंतखब किया था। नई दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में ये एजाज जयराम रमेश के हाथों वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को अता किया गया। तकरीब में इंडिया टुडे का इंतजामिया और एडिटर्स मौजूद थे। अवार्ड मिलने के बाद किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद में मसरूफ़ है। मुत्तहिदा आंध्रा के हामी सरकारी मुलाजिमीन और APNGOs और दूसरों ने हफ्ता 21 दिसंबर को रियासत को मुत्तहिद रखने के मकसद से एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के मुताबिक कुल जमाती इजलास मुनक्किद करने का मकसद सीमा आंध्रा के तमाम अरकान असम्बली को रियासत की तकसीम की मुखालिफत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। APNGO सदर अशोक बाबू ने कहा कि जलसे में तमाम जमातों का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल जमाती इजलास में रियासत की तकसीम के खिलाफ इलेक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। अशोक बाबू का कहना है कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद के खिलाफ मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा करते हुए APNGOs के बैनर तले सरकारी मुलाजमीन बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों का मनसूबा रखते हैं। उन्होंने बताया कि कुल जमाती इजलास में तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत के लिए अरकान असम्बली की जहन साजी भी की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन प्लान भी मुरत्तिब किया जाएगा। अशोक बाबू ने बताया कि मुत्तहिदा रियासत हामी कायदीन को ही कुल जमाती इजलास में मदऊ किया गया है।